बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब-इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उनको बख्श देंगे जो अभी तक दुनिया से चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह जैसे पहले की तरह किया करते हैं। ठीक है जी? अगर इनकम्प्लीट होगी यानी कि कम ऑक्सीजन में होगी देन आपके पास ये आपको नुकसानदेह होगी। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन यानी कि जलने का अमल इनकम्प्लीट हो गया, नामुकम्मल हो रहा है, तो आपने ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट ऑफ कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर आपने बताना है कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके अंदर आपके पास क्या हो रही है, बर्न हो रही है मीथेन, देन आपके पास क्या होना है, वो इनकम्प्लीट होना है और उसके अंदर आपके पास फिर क्या होगा, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है अगर आपने बायो रखी हुई है तो आपको पता है कि वो होमोग्लोबन जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं होमोग्लोबिन, तो आपके पास वो जो होमोग्लोबिन होते हैं उनको वो बड़ी इमीडिएटली आपके पास क्या करती है, उनके साथ बॉन्ड बनाती है और वो सिकल सेल एनीमिया का सबब बनती है। तो ये नहीं कि आपके पास जो मीथेन है, अब वो जो जब थोड़ी कार्बन थोड़ी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। अब वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इंतहाई रिएक्टिव गैस है और जैसे ही आपके जिस्म के अंदर जाएगी तो तकरीबन 1 to 2 मिनट के अंदर वो डेथ कॉज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इनकम्प्लीट द कंबशन, तो आपने क्या करना है वो वाली डेफिनेशन जो मैंने कंबशन के अंदर बताई है, ठीक है, उसके साथ आपने लगा देना है द प्रोसेस इन विच अल्केन बर्न इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उसकी ये लिख देनी है, लिख कर वो डेफिनेशन और उसके साथ ये वाली एग्जांपल अटैच कर देनी है जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, किसके, मीथेन के। अब 3 मॉलिक्यूल मीथेन के हैं और मैंने पहले आपको बताया था कि आपके पास एक मॉलिक्यूल जो मीथेन के है उसको रिमूव करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके पास 4 मॉलिक्यूल एक को ख़त्म करने के लिए चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 यानी कि 8, मगर हमें कितने चाहिए, 12। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन कम है। तो तब जब हमारे पास 4 ऑक्सीजन कम होंगे तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपके पास एक कार्बन आएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके पास ऑक्सीजन आएंगे, ये वाले ऑक्सीजन जो आपके पास थे और यहाँ से ये वाला कार्बन, ये दोनों मिलके आपके पास क्या करेंगे, आपके पास ये CO2 को कन्वर्ट करेंगे CO के अंदर। CO को क्यों कन्वर्ट, CO2 को क्यों CO में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कितने मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, 2। तो यानी कि यहाँ से आपके पास कितने मॉलिक्यूल चलेंगे, 2 चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए, एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक है जो एटम था कार्बन का, वो यहाँ पे हमारे पास हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आसानी का सबब बन सके। आपके पास ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपके पास एक अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके के साथ ये वाला कार्बन भी हो गया और अब यहाँ पे कितने हमारे पास, ये हमारे पास कितने थे, 4 × 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, तो ये मेरे पास 6H2 यानी कि 6 × 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये वहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए हुए थे, 6 हमारे पास ऑक्सीजन बच गए हुए थे। तो ये वाले जो 6 ऑक्सीजन है ये यहाँ पे साथ अटैच कर देंगे और इस तरीके के साथ आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ ताकि जिन बच्चों ने ये वीडियो को अच्छे तरीके के साथ नहीं देखा वो दोबारा देखें कि यहाँ पे
जो सी था वो मैंने एक तो सी अलहदा कर दिए और 2 सी मैंने मिला के 2 ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए। अब वो वाले 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो भी बचे थे उनको मैंने क्या किया है, मैंने वाटर के साथ बना दिए, ठीक है। और इस तरीके के साथ हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीजन कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट कंबक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे मज़ीद नीचे चलते हैं तो इनकी एप्लीकेशन हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट का मैंने आपको बता दिया कि इनकम्प्लीट अगर होगी तो आपके पास क्या करेगी, वो आपके पास यानी कि मौत का सबब बनेगी, ठीक है। वो आपके पास डेथ कॉज कर देगी। और अगर आप इसकी एप्लीकेशन की बात करते हो यानी कि जो आपके पास कंबस्शन है, तो मैंने पहले बताया ये ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंजन कौन से होते हैं। ऑटोमोबाइल यानी कि जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ अप करते हो, यानी कि मोटर बाइक्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, मोटर गाड़ियाँ हो गई, ट्रक्स हो गए, ठीक है। ये व्हीकल जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल हैं। तो उनके इंजन के अंदर हमारे पास कंबस्शन होती है और कंबस्शन की वजह से आपके पास आपका इंजन रन करता है और आप लाखों मील का सफ़र तय कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास ये आपके डोमेस्टिक लाइफ यानी कि घरेलू लाइफ के अंदर भी यूज़ अप हो रहे हैं। लाइक एज आपके हीटर्स के अंदर यूज़ होते हैं। हीटर के अलावा आपके पास आपकी कुकिंग के अंदर यूज़ होते हैं, यानी कि आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो इसके अंदर हीट खारिज होती है। तो यानी कि जैसे आपके पास हीटर के अंदर आप बैठते हो तो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से आपके पास वो क्या होते हैं, आपका कंडक्शन कन्वेक्शन रिएक्शन के ज़रिए आपके पास आपकी हीट मुंतकिल हो रही होती है और आप सर्दियों के अंदर क्या फ़ील करते हो, गर्मी महसूस करते हो ड्यू टू द रीज़न ऑफ द हीटर्स। अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का कोई भी आपके पास आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर फिर भी आप कुछ समझ आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की तमाम जहानों की कामयाबियों कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।